वो एक ऐसा मंजर हमारे कश्मीर में उस टाइम था कि सबों के दिल रोज बात थे वो टूट चुके थे कि हम मेहमान नवाजी पे यकीन रखते, अमन पे यकीन रखते हैं और भाईचारे पे यकीन। कश्मीर है ये बैटल फील्ड ना बने। हम नहीं चाहते कि मासूम जो हमारे यहाँ लोग हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई बंदा फैलाया, जिन्होंने इस हादसे को एक हिंदू और मुस्लिम का रूप दे दिया। जितना दुख इन टूरिस्ट की जानों का उन्हें नहीं होगा, उससे ज्यादा कि हम कश्मीरी का होगा। এবং ডিস্ট্রিক্ট ইউথ প্রেসিডেন্ট জামির পণ্ডিত, সেটা আমাদের প্রতিনিধি, সেই इंटरव्यू देखুন, সেই साक्षात्कार। तो अभी हम बात करेंगे जो कि रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, जो कि एक दरिंदाना हमला था। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला से है। आइए हम उनसे उस हवाले से बात करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे ओनकार न्यूज में। आप हमें बता दीजिए जो कि ये अभी रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुआ जी, क्या कश्मीरी इससे खुश है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया अपने चैनल पे, और जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे सवाल पूछा है कि क्या कश्मीरी खुश है इस, अगर हम वॉर चाहते हैं, क्या वॉर के साथ कश्मीरी खड़े हैं। सबसे पहली बात, अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा कश्मीर जो है वो पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है। मैं ये चीज मानता हूँ कि मुझे लगता है कि जो हादसा अभी पहलगाम में हुआ, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे टूरिस्ट जिनकी जानें चली गई है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को है वो यहाँ के जो हमारे कश्मीर के नेटिव लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का है क्योंकि हमारी सरजमीन पे ये हादसा, ये चीज हुई जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहता, जिसकी हम अब कड़े अल्फाजों में जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ये बदकिस्मती है, मुझे लगता है उन ये जो दरिंदानी हरकत थी, उन दरिंदों ने वो हमला टूरिस्ट पे नहीं बल्कि कश्मीरियों के दिलों पे कर दिया है। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है, जहां तक हमने देखा, तो जिस दिन ये हादसा हुआ किसी कश्मीरी ने खाना नहीं खाया हुआ रात के टाइम, क्योंकि सारा कश्मीर जो था वो एक ऐसा मंजर हमारे कश्मीर में उस टाइम था कि सबों के दिल रो रहे थे और हमारे जो जज्बात थे वो टूट चुके थे, क्योंकि हमारे भाई, हमारे टूरिस्ट भाई जो है उनकी जाने गई, जो कि एक कश्मीरी अपने आंखों से होते हुए नहीं देख सकता। क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं, हम मेहमान नवाजी पे यकीन रखते हैं, अमन पे यकीन रखते हैं और भाईचारे पे यकीन रखते हैं। क्या कश्मीरी अवाम जंग चाहती है? देखिए, मुझे लगता है अगर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर अब ये जंग का सोच रहे हैं, चाहे ये पाकिस्तान के साथ अगर ये जंग करेंगे तो बीच में एक पिसेगा कश्मीरी, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि कश्मीर को एक बैटल फील्ड बनाया जाए। क्योंकि कॉमन सेंस की अगर हम कल रात का भी देखेंगे तो रात भर जो वायुसेना, हमारी इंडिया की वायुसेना थी, उनके जो ये जंगी जहाज थे, फाइटर जेट्स थे, वो रात भर गश्त कर रहे थे हमारी एयर स्पेस में। जब उनके वो LOC के नजदीक तक जाते थे फिर शायद वापस आते। रात कहीं 2-2:30 बजे तक उनकी आवाजें गूंज रही थी पूरी वादी में, पूरी कश्मीर में गूंज रही थी कि एक एक्सरसाइज कर रहे थे वो शायद मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूं कि हम कश्मीर को एक बैटल फील्ड बिल्कुल नहीं बनाना चाहेंगे, और कश्मीरी कभी वॉर के साथ था ही नहीं। हम अमन पे यकीन रखते हैं, हम भाईचारे पे यकीन रखते हैं, हम दोस्ती पे यकीन रखते हैं। बस मैं आपको ये बताता हूँ, बाकी कश्मीरी जंग चाहता है ऐसा जैसे अभी बताते हैं हम आपको कि कश्मीरी तो अमन चाहता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अभी जिस तरीके से राजस्थान के बॉर्डर पे वहां पे IF रेडी है, वहां पे फौज रेडी है, क्या ये सब वजीर आजम के रास्ते पे पैगाम के बाद ऐसा हो रहा है? देखिए, जैसे ये हमारा जो पहलगाम का हादसा हुआ, उसके बाद जो एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद कुछ फैसले ऐसे थे कि जिसमें आपने भी सुना होगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो इंडस का पानी वो पाकिस्तान के लिए बंद किया जाएगा, जो हमारा वाघा अटारी वाटर है उसको बंद किया जाएगा, और ये भी कहा गया कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट अभी हमारी कंट्री में है वो 1 मई तक
वो यहाँ से चले जाए, और जो हमारी हाई कमीशन हमारे पाकिस्तान में है उनको वापस बुलाया गया, और जो यहाँ पे पाकिस्तान की हाई कमीशन है उनको वापस जाने के लिए कहा। ऐसा मंजर दिख रहा है कि जैसे अभी बॉर्डर्स पे भी, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हम गुजरात की बात करें या हमारी LOC की बात करें, ऐसा लग रहा है कि कि वो फिजा बन रही है, एक माहौल बन रहा है जंग का। क्या आपको नहीं लग रहा है जिस तरीके से वजीर आजम जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और उसमें उन्होंने ये वाज़ह तौर पे बताया कि इंडस रिवर बंद किया, उसके साथ साथ में जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में है उनकी शिनाख्त करके उनको वाघा बॉर्डर बंद कर, अतारी बॉर्डर बंद किया, उनको वापस भेज दो, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जंग की सूरत है? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी लग रहा है कि ऐसे की जंग की सूरत बन रही है, लेकिन देखा जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में ये शायद ये जो हमारी तस्वीरें पूरी साफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि कल रात जो हमारी वायुसेना है वो कश्मीर की वादियों में एयर स्पेस में पूरा गश्त कर रही थी लगभग 2:30 बजे 3 बजे के, और जो यहाँ के लोग हैं वो भी शायद परेशान थे कि शायद जंग स्टार्ट हो चुकी है, कल सुबह जब हम उठेंगे तो पता नहीं कौन सा मंजर देखने को मिलेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जहां से मुझे इंडियन फोर्सेस की तैयारी लग रही है, जो इंडियन आर्मीज की, चाहे नेवी हो या हमारी वायुसेना हो, एयरफोर्स हो, जिस तरह से वो अभी अपनी तैयारी में लगे हुए, मुझे भी लग रहा है कि एक जंग की सूरत बन सकती है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम कश्मीरी तो ये चाहेंगे कि हमारे इस जो कश्मीर है ये बैटल फील्ड ना बने। हम नहीं चाहते कि मासूम जो हमारे यहाँ लोग हैं इनका खून बहे। हम नहीं चाहते कि और जो चाहे कश्मीरी हो, चाहे मतलब हिंदुस्तान में कोई भी हो, चाहे वहां से चाहे यहाँ से, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मासूम लोगों की जाने जाए। इसमें बात करेंगे अभी आज के जो अचानक से राहुल जी का ये दुखड़ा हुआ कश्मीर के लिए, वही साफ साफ दिख रहा है कि वो भी पहलगांव के जो पहलगांव में इंसिडेंट वाकया हुआ उसके लिए उन्होंने यहाँ पे वो आके उन्होंने क्या रिएक्शन दी जो परसों से हो रहा। देखिए, राहुल गांधी की जो आज यहाँ पे विजिट थी, वो जो हमारे कुछ इंजर्ड जो हमारे भाई थे जो पहलगाम के इंसिडेंट में हुए थे, जो बेबी कैंप में थे अभी, और कुछ ऐसे इंजर्ड थे जो वापस भी गए अपने घर, लेकिन कुछ इंजर्ड जो वहां पे थे, राहुल जी हमारे वहां आए, उनसे हाल चाल पूछा, उनका सुना, और उसके बाद उन्होंने हमारे सीएम उमरुल्लाह साहब है उनसे मुलाकात की, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे मुलाकात की, और इस जो सिचुएशन थी इसका जायजा लिया। और उन्होंने और जो कश्मीरी है, हम जितने भी बहुत सारे फेडरेशन आए थे राहुल जी से मिलने के लिए, और ये बताया कि जो अभी इनसे एक हमारी कंट्री में माहौल बन रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे कश्मीरी स्टूडेंट जहां भी पढ़ रहे हैं उनको वहां हरास किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो उस बारे में LOK साहब जो हमारे राहुल जी उनसे बात होगी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो यहाँ से जाके गवर्नमेंट से बात करेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन ना बनाए, इसको हिंदू और मुस्लिम का आप ये मत बनाइए कि हमारी जो कंट्री ये ऐसे हिंदू और मुस्लिम में बंट जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ से जाके वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनसे बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना हो कि जहां भी कश्मीर है वो वहां सेफ रहे, उनकी जान पे कोई आंच ना आए। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया यहाँ के लोगों को। आज क्या मैसेज रहेगी आपको कश्मीरी या अपने देशवासियों के लिए कि जैसे वो अभी जज्बातों में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताओगे? देखिए, हमारी मैसेज मैं हमेशा वही, हमारी जो कंट्री है एक सेक्युलर कंट्री है। मेहरबानी करके जो हम सेक्युलर, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, इस भाईचारे को खत्म ना करें। मुझे लगता है, मुझे ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है हमारी कहीं ऐसी न्यूज चैनल, मैं सबका नाम नहीं बता सकता हूँ, कहीं ऐसी न्यूज चैनल जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, जिन्होंने इस हादसे को एक हिंदू और मुस्लिम का रूप दे दिया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला, जो कश्मीरी लोग चाहे बिजनेस के पर्पज से या स्टडी के पर्पज से हमारे दूसरे स्टेट्स में अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें वहां हरास किया जा रहा है। क्या आप ये चाहते हैं कि कश्मीरी के दिल में जो बाकी स्टेट्स के लोग उनके लिए नफरत पैदा हो? बिल्कुल, इस आप अमन को मत खराब करिए, अपने भाईचारे को खराब मत करिए, क्योंकि कुछ गिने चुने लोगों के बयानों की वजह से ये अब ऐसे सिचुएशन बन रही है कि ये लोग ऐसे अफवाहें फैला रहे लोगों में, कि ये फेक वीडियोस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिससे ये पता चल रहा है कि
कश्मीरी को वहां मारा गया, कश्मीरी जो कि ओल्ड वीडियो, पुरानी वीडियो डाल के लोगों में इंतशार फैला रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से, सभी हिंदुस्तान के वासियों से है, प्लीज मेहरबानी करके ऐसा बिल्कुल ना करें। हम आपस में भाई भाई है। एक कश्मीरी कभी नहीं चाहेगा कि हमारे जो कंट्री में जो भी लोग हैं सब हम आपस में भाई है, किसी का भी नुकसान हो, हमने कभी ऐसा नहीं चाहा है। मैंने अभी बोला जितना दुख इन टूरिस्ट की जानों का उन्हें नहीं होगा, उससे ज्यादा कि हम कश्मीरी को होगा। मैंने अभी बोला कि हम भाईचारे पे यकीन करते हैं, अमन पे यकीन करते हैं। बस ये हमारी मैसेज रहेगी, प्लीज आपस में एकजुट होकर रहिए अभी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ समीर पंडित, जो कि कश्मीर से कांग्रेस के युवा नेता है, और इनका भी ये कहना है कि जो भी यहाँ पे हुआ है तो उसके लिए ये भी शर्मिंदा है